मैथ्स एकेडमी। तो देखो आज का लेक्चर एरिया एंड वॉल्यूम पे होने वाला है। जो भी 2D एंड 3D फिगर्स के एरियाज और वॉल्यूम्स हैं उनको हम देखने वाले हैं। आज पूरा लेक्चर एरिया एंड वॉल्यूम पे होने वाला है। उनके जो बेसिक एग्जांपल है हम इसमें लेने वाले हैं। ये जो लेक्चर है क्लास 9, 10 एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो देखो एरिया एंड वॉल्यूम। फर्स्ट मैं आपको 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स इनमें जो भी डिफरेंस है वो बताने वाला हूँ। ओके, अब देखो 2D फिगर्स के दो ही डायमेंशन होते हैं। ओके, अब देखो एक सर्कल है। सर्कल क्या है 2D फिगर? इट इज जस्ट आउटलाइन ऑन अ पेपर। ट्रायंगल 2D फिगर। ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, they are 2D figures. Okay, so what is 3D figure? 3D figure they have length, breadth, height. मीन्स सपोज हम कंसिडर करते हैं वॉल क्या है 3D फिगर। स्पेयर 3D फिगर यानी हमारा बॉल, क्रिकेट बॉल, ये 3D फिगर है। तो यहाँ पे क्या क्या आता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेयर है, क्यूब है, क्यूब मालूम है आपको। ओके, क्यूबॉइड, सिलेंडर से जो भी फिगर से जो भी पॉट से, कोन, ये क्या है 3D फिगर से। ओके, अब देखो इनको वॉल्यूम भी होता है। 3D फिगर को वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड। तो 2D फिगर में देखो हाइट नहीं होती, हाइट जीरो होती है। हाइट नहीं होती यानी इसका मतलब क्या? थर्ड डायमेंशन जीरो होता है। तो इसीलिए इनका वॉल्यूम क्या हम कंसिडर करते हैं? जीरो कंसिडर करते हैं। तो इनका वॉल्यूम और सरफेस एरिया और जो भी एक और सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं पैरेललोग्राम से। ओके, पैरेललोग्राम क्या है इसका एरिया? सपोज ये पैरेललोग्राम है। ओके, ये बेस है बी और ये हाइट है ओके एच। तो व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज base into height. Keep in mind what is the area? Base into height. For example, suppose base is equal to, suppose 10 centimeter is given base and height is given suppose 12 centimeter. Height is 12 centimeter. तो क्या होता है? तो पुट करो base 10 into height 12. So this is 120 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी है। अगर यूनिट नहीं दिया है तो स्क्वायर यूनिट कर दो। ओके, तो बेस इनटू हाइट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट सी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या है? ओके, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको मालूम है। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर सेम। ओके, सपोज लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, सपोज लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या आएगा 20 इंटू 10 दैट इज 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सपोज स्क्वायर दिया है, स्क्वायर ईच साइड इज इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ओके, यानी सब साइड इक्वल होती है। सपोज ये है, ये ओके, तो एरिया क्या आएगा इसका? ए का स्क्वायर। ओके, साइड स्क्वायर। सपोज साइड 10 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। कीप इन माइंड। चलो अब देखते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का क्या होता है एरिया? ट्रेपेजियम क्या होता है? टू साइड्स आर पैरेलल। ओके, सपोज ये दो साइड पैरेलल है। सपोज ये है ए और ये साइड है बी और सपोज ये हाइट है एच। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हाट इज द फॉर्मूला? सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी ए प्लस बी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम यानी हाइट। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ ऑफ sum of parallel sides into distance, perpendicular distance between them. For example, suppose ये है 20 सेंटीमीटर, ये साइड है 10 सेंटीमीटर और हाइट दी है आपको 8 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया फाइंड करने के लिए बोला है ट्रेपेजियम का। दिस डायमेंशंस आर गिवन। तो एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ
सम ऑफ पैरेलल साइड देखो 20 और ये 10, इनकी सम क्या होती है 30 इंटू हाइट क्या है 8, तो करो, तो 15 8 120, और जो भी यूनिट है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर करो, मीटर मीटर स्क्वायर करो, कुछ भी यूनिट नहीं है स्क्वायर यूनिट करो। ओके, सो दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। ओके, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल देखिए अंदर को सर्कल एंड स्क्वायर में डिफरेंस है। सर्कल इज अ 2D फिगर, इट इज जस्ट आउटलाइन ऑन अ पेपर, बट स्क्वायर इज अ 3D फिगर। बॉल हम कंसीडर कर सकते, मार्बल्स 3D फिगर है। ओके, सपोज ये रेडियस है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सपोज रेडियस दी है, अब देखो पाई की दो वैल्यूज होती है, यानी 22/7 और कभी कभी हम 3.14 लेते हैं। दो वैल्यू यानी यूज करने की दो वैल्यू होती है। कभी कभी हम 22/7 यूज करते हैं, कभी 3.14 यूज करते हैं। अब ये कब यूज करने का, जब रेडियस मल्टीपल ऑफ 7 हो तब 22/7 यूज करो, अगर नहीं तो 3.14, या कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है ये यूज करो ये यूज करो। ओके, सपोज मैं रेडियस लेता हूँ 21 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, अब 21 सेंटीमीटर 7 का मल्टीपल है 21, तो 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर यानी 21 इंटू 21। ओके, यानी 22 इंटू ये क्या हुआ 63, करो ये 66 6 कैरी 22 6 132, तो ये 138, जो भी यूनिट है स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आप दे सकते। ओके, तो ये है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। नाउ सी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया हम देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, सपोज ऐसा ट्रायंगल दिया है आपको ABC, ए के अपोजिट की साइड स्मॉल है, सी के अपोजिट से स्मॉल सी, ये बी, ये सपोज हाइट दी है। ओके, एच यहाँ पे सपोज डी पॉइंट है, ये ए साइड है। ओके, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, व्हाट इज द फॉर्मूला, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी BC इनटू ED, हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है यहाँ पे A इनटू हाइट यानी H। फॉर एग्जांपल सपोज बेस दिया है 15 सेंटीमीटर और हाइट दी है सपोज 8 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालो, तो क्या यूज करने का, ये फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, तो करो ये डिवाइड 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया कैन बी गिवन बाय अनदर फॉर्मूला आल्सो, दैट इज द ह्यूरॉन्स फॉर्मूला। अब ह्यूरॉन्स फॉर्मूला क्या है, देखो ये ABC 3 साइड्स है, तो देखो सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगी, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ये हो गई सेमी पेरीमीटर। ओके, ये याद रखो सेमी पेरीमीटर। यस, पेरीमीटर क्या होती है, सम ऑफ 3 साइड्स, तो सेमी डिवाइड बाय 2 करो। ओके, अब देखो इसका जो फॉर्मूला है बाय ह्यूरॉन्स फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C। ओके, क्या फॉर्मूला है, रूट ऑफ S सेमी पेरीमीटर इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, इसके ऊपर एक हम एग्जांपल लेते हैं। अभी आपने देखा ह्यूरॉन्स फॉर्मूला, जब आपको हाइट दी नहीं है, ऑल साइड्स आर गिवन, अगर 3 साइड्स दिए तो इस फॉर्मूले का यूज आपको करना है, ह्यूरॉन्स फॉर्मूले का। जब आपको बेस एंड हाइट दिया है तो सिंपल फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट, अगर वो नहीं है तो ह्यूरॉन्स फॉर्मूला यूज करो। क्या है ह्यूरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल सपोज ABC लेता हूं मैं, क्या होता है, रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, फॉर एग्जांपल देखो किसी ट्रायंगल में A दिया है सपोज 8 सेंटीमीटर, B दिया है सपोज 6 सेंटीमीटर और C दिया है आपको 9 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे डायमेंशंस आपको दिए हुए, तो आपको एरिया निकालना है, तो क्या करने का है, पहले फर्स्ट यस निकालो। ओके, 9 या सपोज यहाँ पे हम लेते हैं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया है। ओके, अब यस का क्या फॉर्मूला है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2,
ये क्या है 8 प्लस 6 प्लस 10 अपॉन 2, करो ये एडिशन क्या होता है 14 10 24 अपॉन 2 यानी 12। ओके, सेमी पेरीमीटर आ गई 12। अब फॉर्मूले में यूज करो ए बी सी। ओके, तो एरिया क्या होगा रूट ऑफ, देखो यस यस क्या है 12 इंटू 12 माइनस यस माइनस 8, 12 माइनस 8। ओके, 12 माइनस बी, बी यानी 6, 12 माइनस सी यानी 10। तो क्या होगा देखो ये कैलकुलेशन करो 12 इंटू 12 माइनस 8 4 इंटू 12 माइनस 6 और ये 2। ओके, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट आपको निकलना है 4 का, तो निकल जाएगा 2। ओके, अब देखो या ऐसे आप कर सकते हो, इसे 12 को आप ऐसे लिखो 4 इंटू 3। ओके, 12 को लिख दिया, ये 4 तो है ही, 6 को 3 इंटू 2 लिखो और ये 2। ओके, अब देखो अब इसको आपको ऑब्जर्व करना है 4 4 यानी 4 का स्क्वायर रूट के बाहर आके ये होगा 4। ओके, इंटू 3 3 यानी 3 का स्क्वायर रूट के बाहर आके ये होगा 3, 2 2 यानी 2 का स्क्वायर रूट के बाहर आके होगा ये 2। तो क्या होगा 4 3 12 12 2 24 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया एरिया। ओके, चलो अब देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में कैसे होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यू नो ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, सब ऐसा ट्रायंगल है, ये हाइट है h। ओके, सपोज ए बी सी ये ट्रायंगल है, ये हाइट है h। ओके, अब इसका एरिया कैसे निकलना है, इसका फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन रूट 3। एक तो ये फॉर्मूला यूज करो, अगर हाइट दी है तो एच स्क्वायर अपॉन रूट 3 और साइड दी है तो फॉर्मूला यूज करो रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, दो में से एक कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, हाइट दी तो एच स्क्वायर अपॉन रूट 3 और साइड दिए तो रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, एक एग्जांपल आप ले सकते हो, सपोज हाइट दी है 12 सेंटीमीटर और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, ऐसे आपको दिया है हाइट 12 सेंटीमीटर, तो यूज करो एच स्क्वायर यानी 144, या आप ऐसे भी कर सकते हो 12 इंटू 12 एच स्क्वायर अपॉन रूट 3। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करना है देखो 12 को ऐसे लिखो 4 इंटू 3 इंटू 12 अपॉन रूट 3। ओके, अब देखो ये 3 क्या होता है रूट 3 इंटू रूट 3, एक रूट 3 इसमें कैंसिल होगा, इस रूट 3 को वो कैंसिल करेगा, यानी क्या आएगा ये 12 ये 4 और इनमें से एक रूट 3 मिलेगा, यानी क्या होगा ये 48 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ये होगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एच स्क्वायर अपॉन रूट 3 या रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। नाउ लेट्स मूव टू 3D फिगर्स। सिलेंडर लेते हैं हम पहले, सिलेंडर। ओके, कैसे होता है सिलेंडर, इस टाइप की फिगर होती है, सर्कुलर बेस होता है। ओके, यहाँ पे भी सर्कुलर होता है, इसे बोलते हैं बेस रेडियस। ओके, ये सेम होता है, ये होती है हाइट। ओके, ये हाइट है। अब देखो सिलेंडर में क्या क्या केसेस है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया टीएसए। टीएसए क्या होता है देखो, दो सर्कल्स हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, कितना हुआ 2 पाई आर स्क्वायर, ये सर्क्यूमफेरेंस और ये हाइट एच यानी 2 पाई आर एच। ओके, सपोज एक पेपर है, पेपर को आप फोल्ड करो। ओके, पेपर की जो भी लेंथ है सपोज ऐसा पेपर है। ओके, ये पेपर है आपके पास। ओके, ये लेंथ है और ये सपोज हाइट है एच, इसको अगर मैं फोल्ड करता हूं तो ये जो होगा ये सर्कल की क्या होगी सर्क्यूमफेरेंस होगी, यानी जनरली सपोज ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होता है एल इंटू एच। ओके, अगर एल मैं इसको फोल्ड करता हूं तो एक सर्कुलर शेप मुझे मिलता है बेस में, तो सर्क्यूमफेरेंस क्या होता है सर्कल का 2 पाई आर और ये हाइट एच, यानी 2 पाई आर एच ये हो गया पर सरफेस एरिया, और ये दोनों को ऐड करो
तो आपको मिलेगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच कैसे? पायर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये 2 पाई आर एच, तो ये मिलेगा आपको 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब कर्व सरफेस एरिया यानी ये कर्व सरफेस एरिया, इनको छोड़ दो। ओके, तो क्या होगा ये देखो, ये 2 पाई आर और ऊपर गया एच, यानी 2 पाई आर एच इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। सपोज सर्कल की बेस रेडियस दी है आपको, सपोज 14 सेंटीमीटर, हाइट दी है सपोज 10 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोला है। तो कैसे फाइंड होगा? देखो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर एच। अगर रेडियस 7 का मल्टीपल है, देखो 14, तो 22/7 यूज करो, नहीं तो 3.14 भी यूज कर सकते हो आप। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है? 14, यानी 14 इंटू 14 इंटू एच क्या है? 10। तो देखो मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा 22 2 44 इंटू 14 इंटू 10, तो क्या आएगा ये? देखो 14 4 56 6 5 कैरी 56 61 और ये 0। अब देखो यूनिट दिया है सपोज सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब करो। वॉल्यूम इज इन क्यूब। ओके, 3 डायमेंशन होते हैं। अगर यूनिट नहीं है तो क्यूबिक यूनिट करो। ओके, क्यूबिक यूनिट। ओके, वैसे ही आप इसका टीएससी भी फाइंड कर सकते हो। जैसे देखो 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है? 14 सेंटीमीटर इंटू आर प्लस एच, यानी 14 प्लस 10 कितना हुआ? 24। ओके, बस मल्टीप्लीकेशन ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। बस बहुत ही इजी होता है, बस आपको कैलकुलेशन करना है। तो याद रखना है, सिलेंडर टीएसए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, सीएसए 2 पाई आर एच, एंड वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नाउ लेट्स सी सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का हम लेते हैं। देखो कोन कैसा होता है? सर्कुलर बेस। ओके, सपोज ये बेस रेडियस आर है, ये हाइट है एच, और ये जो भी है ये क्या होता है? स्लैंट हाइट। ओके, और ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल। ये स्लैंट हाइट। ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी एल इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपको मिल जाएगा। स्लैंट हाइट यानी डिस्टेंस से पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव या 0। ओके, अब देखो आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये और पूरा कर्व सरफेस एरिया और ये बेस, यानी वो होता है टीएसए ऑफ कोन इज पाई आर इंटू आर प्लस एल। ओके, एंड कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टीएसए पाई आर इंटू आर प्लस एल। एल यानी स्लैंट हाइट, कीप इन माइंड। एल क्या है? यहाँ पे स्लैंट हाइट है। और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सपोज आपको रेडियस दी है सपोज 4 सेंटीमीटर बेस रेडियस, और हाइट दी है सपोज 9 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे डायमेंशन आपको दिए है और आपको वॉल्यूम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है? देखो v इक्वल टू 1/3 पाई। अब देखो रेडियस 4 है, एच भी 7 का मल्टीपल नहीं है, तो 3.14 आप यूज कर सकते हो, इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 करो, और हाइट 9। ओके, इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 3 9 डिवाइड कर सकते हो। ओके, क्या होगा ये फिर? 16 3 48, या आप ऐसे कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई करो पहले। 16 इंटू 4 क्या होगा? 64। ओके, 6 कैरी 16 1 6 22, 2 कैरी 16 3 48, और ये 50। ओके, पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पे इंटू 3, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करो। 4 3 12, 1 कैरी 6 7, और ये 1 5 0, पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पे। ओके, अब जो भी यूनिट है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब करो। ओके, वैसे यहाँ पे पुट करो फॉर्मूले में,
देखो आर एच आपको दिया है, यल आप फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से। ओके, बस आपको ये अप्लाई करना है और कौन के सब टीएसए सीएसएन वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। नाउ वी विल सी स्पेयर। ओके, स्पेयर इज अ 3D फिगर, बॉल, क्रिकेट बॉल, मार्बल, ये क्या होता है, स्पेयर होता है। ओके, अब स्पेयर का जो टीएसए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर इज रेडियस। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये होता है वॉल्यूम स्पेयर का। अब हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्या कंसेप्ट है, आप बॉल को कट करो, ओके, या कोई सॉलिड फिगर है उसको कट करो तो ये पार्ट मिलेगा आपको, देखो ऐसे पार्ट मिलेगा आपको ये, और ये जो पार्ट है ये भी आपको मिलेगा। ओके, यानी ये वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आएगा, देखो इसके हाफ करो, यानी वॉल्यूम क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये होगा वॉल्यूम हेमिस्फेयर का। ये मैं बात कर रहा हूँ हेमिस्फेयर की। ओके, हेमिस्फेयर, और इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, देखो ये आधा स्क्वायर, यानी इसका आधा करो 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, प्लस ये सर्कुलर पार्ट यानी पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या होगा एडिशन 3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, सी वन एग्जांपल ऑन दिस। सपोज रेडियस आपको दी है 6 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम पूछा है स्फीयर का, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो 4/3 इसको आप डाल सकते हो 3.14 इंटू आर क्यूब, यानी 6 का क्यूब। ओके, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 भी आप लिख सकते हो क्योंकि इजी जाएगा। देखो 3 1 = 3, 3 2 = 6। ओके, तो करो इनका कैलकुलेशन क्या होगा 6.28। ओके, ये 6 6 = 36 इंटू ये 4। ओके, बस इसको आपको करना है, ये आपका आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें होगा, क्यूबिक यूनिट में। अगर यूनिट दिया है सेंटीमीटर देखो तो सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट दिया है मीटर तो मीटर क्यूब। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर क्यूबॉइड। ओके, अब क्यूबॉइड क्या होता है, इट इज 3D फिगर, एवरी फेस इज रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगुलर फेस होता है, 3D फिगर है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। क्यूबॉइड ये सभी क्या है, रेक्टेंगल्स हैं, फेसेस इनके होते हैं रेक्टेंगुलर फेसेस होती है। ओके, ये है क्यूबॉइड। ओके, इट इज 3D फिगर। सपोज ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। देखो ये लेंथ, सभी फेसेस क्या है रेक्टेंगल्स। फेसेस कितने, देखो आप देख सकते हो कितने रेक्टेंगल्स बनते हैं, टॉप बॉटम 2, ओके, साइड वाले 2 प्लस टॉप बॉटम साइड वाले, और ये अपोजिट 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है। ओके, अब देखो लेंथ इंटू ब्रेड, ये हो गया एरिया ऑफ बेस, लेंथ इंटू ब्रेड। अगर उसको हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो थर्ड डायमेंशन, यानी लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, तो ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, LBH। ओके, अब देखो टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या है। ओके, अब देखो इसका क्या होगा L इंटू बी, LB, बॉटम का LB, टॉप का भी LB। ओके, यानी 2LB। अब देखो साइड का ये BH, इसका भी BH। ओके, BH, तो 2BH, और ये फ्रंट का देखो H एंड L, रेक्टेंगुलर है HL, तो बैक साइड का भी, इसका भी क्या आएगा HL, यानी 2HL। 2 को कॉमन करते हैं हम तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर दिस। एक्चुअली जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें पूछा जाता है फाइंड द सरफेस एरिया, इट इज द क्लॉथ। सपोज क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द ऑब्जेक्ट। ओके, अब आपको पूछा है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल कैसे फाइंड करने का, आपको टॉप एंड बॉटम को निकाल दो, यानी देखो आपको लेना क्या है, ये 2 फेसेस और ये 2 फेसेस। ओके, तो ये देखो LH, HL 2HL प्लस, और ये BH और ये
BH, यानी होगा 2BH। तो लेटरल सरफेस एरिया आएगा 2 इंटू BH प्लस HL। ओके, ये हुआ लेटरल सरफेस एरिया, ये हुआ टोटल सरफेस एरिया और ये है वॉल्यूम। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज आपको लेंथ दी है 3 मीटर, ब्रेड्थ 2 मीटर और हाइट दिया है सपोज 1 मीटर। ओके, तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम आपको मालूम है L इंटू बी इंटू एच, यानी 3 2 6 16। ओके, मीटर में है तो मीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके, अब आपको टीएसए निकालना है। टीएसए कैसे निकालना है, देखो जस्ट फॉर्मूले में पुट करो। टीएसए क्या है, टीएसए का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू, अब देखो एल बी यानी एल क्या है 3, बी क्या है 2, 3 2 6। ओके, प्लस आगे देखो बी एच बी 2 और एच 1, 2 इंटू 1 2, प्लस एच 1 और एल 3, 1 इंटू 3 3। बस इसका मल्टीप्लीकेशन करो, क्या होगा 8 प्लस 3 11, 2 22 और यूनिट क्या है मीटर में तो स्क्वायर मीटर। ये हुआ टोटल सरफेस एरिया। उसी हिसाब से आप लेटरल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी क्यूब। अब ये क्यूब क्या होता है, जैसे क्यूबॉइड में देखा है हर फेस रेक्टेंगुलर होता है, वैसे इसकी हर फेस स्क्वायर होती है। स्क्वायर शेप देखो, सपोज ये स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे एक स्क्वायर मैं ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ कैसा करना है आपको, क्यूब को देखो, बस अब इनको ज्वाइन करो, ये हो गया क्यूब। हर फेस देखो, सबकी साइड क्या है, सबकी लेंथ इक्वल है, सब इक्वल है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बोला है क्यूब क्या होता है, 3D फिगर होता है जिसका जो फेस भी है, जो भी फेस है वो क्या होता है, स्क्वायर शेप होता है, स्क्वायर शेप। ओके, यानी सपोज ए साइड है तो ये एज, इसे हम एज भी बोलते हैं। अब देखो बेस क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, और ये हाइट भी क्या है ए है, यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या है वॉल्यूम, ए स्क्वायर इंटू ए यानी ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया देखो, एक फेस का एरिया क्या है ए स्क्वायर, ऐसे कितने फेसेस है 6, यानी 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, साइड क्यूब वॉल्यूम है। और लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल टॉप एंड बॉटम को इससे माइनस करो, यानी 2a स्क्वायर को माइनस करो, यानी 4a स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया, ए यानी साइड। ओके, फॉर एग्जांपल आपको साइड दी है, सपोज साइड दी है 6 सेंटीमीटर, ए इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब यानी ए क्यूब, ए क्या है 6 का क्यूब 216, और ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज टीएसए, टीएसए क्या है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 6 स्क्वायर, ये भी क्या है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेटरल 4 इंटू साइड स्क्वायर, लेटरल क्या आएगा, लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू 6 स्क्वायर, यानी 36 इंटू 4 कितना हुआ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कीप इन माइंड दिस टर्म्स।